हेलो एंड वेलकम टू द अनफिल्टर्ड वर्ल्ड ऑफ फराज जाफरी। आज हमारे साथ एजे किंग्स एंड बिल्डर्स की टीम में से एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो हमें अपने बिजनेस के बारे में और अपनी प्रोग्राम्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी बहुत सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताइएगा एजे किंग्स में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एजे किंग्स में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसमें यह है कि आप अपना बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं और ये है कि आप हमसे प्लॉट्स लेके डिफरेंट बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें फार्मिंग के बिज़नेस हैं। बड़ा जो बिज़नेस चल रहा है वो डेयरी फार्म का बिज़नेस चल रहा है, ठीक है? क्योंकि कराची में मिल्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से डेयरी फार्म के बिज़नेस सबसे टॉप पे चल रहे हैं। तो उसमें यह है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये जो कैटल फार्म्स हैं उनकी क्या प्लॉट की साइजिंग होगी? इसमें डिफरेंट प्लॉट की साइज़ होती हैं। 250 गज़ से हमारे पास प्लॉट स्टार्ट हैं, 250 गज़, 500 गज़, 1000 गज़, और अगर किसी को एकड़ों में ज़मीन चाहिए हो तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। अच्छा, तो और कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके पास? कैटल फार्म का बिज़नेस सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मवेशी मंडी काफ़ी करीब आ गई है। बहुत बड़ी ऑडियंस जो है वो इस एरिया में आके शिफ्ट हो गई है और काफ़ी सारी यहाँ पर जो है वो कैटल कॉलोनीज़ बन चुकी हैं। तो जो कैटल फार्म्स के एनिमल्स हैं, उनको किस तरीके से टेक केयर किया जाता है? क्योंकि कैटल फार्म ये जो मौसम चेंज होता है एकदम से, तो कैटल्स बीमार भी हो सकते हैं, तो उनका कैसे ख़्याल रखा जाता है? उसमें डिफरेंट मेडिकल वैक्सीनेशंस होती हैं और प्रॉपर उसकी टेक केयर की जाती है। और ये है कि हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जो कि इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पे मवेशी मंडी लगती है करीब, तो उसके हिसाब से क्या कोई फ़ायदा होता है उस मंडी का, या यहाँ के जो फार्म्स के ओनर्स हैं, उनको कुछ फ़ायदा हासिल होता है उस बहुत मवेशी फ़ायदा मंडी? होता है। एक तो मवेशी मंडी वो है जो कि हर साल लगती है। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो है वो गडाप टाउन में लगती है, नॉर्दर्न बाईपास। और इसके अलावा एक और मंडी लगती है जो कि हर इतवार को लगती है, जीएफए की, गडाप फार्मर एसोसिएशन, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे मौजूद है। वहाँ पर यह है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कम आती है और फार्मर्स को एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। अच्छा, तो आप अपने ऑफ़िस की लोकेशन और अपनी साइट की लोकेशन के हिसाब से थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा। ऑफिस की लोकेशन हमारी बहुत सिंपल है। गुलशन मेमार गेट नंबर 2 के बिल्कुल नियर बिन हाशिम सुपर मार्ट है। उसके बिल्कुल नियर जो है वो हमारा ऑफिस है। और इसके अलावा जो हमारी साइट है वो मेमार से तकरीबन 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद है। अच्छा, हमारी जो साइट की लोकेशन है वो बहुत सिंपल है। गुलशन मेमार की बिल्कुल बैक साइड पे जहाँ पर न्यू मवेशी मंडी लगती है हर साल, वही रोड बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। और वहाँ पर काफ़ी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जैसे कि अल गफूर है, अल नाफे गार्डन है, जीएफएस का प्रोजेक्ट है। उसके बिल्कुल साथ हमारा दी कैटल सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, गेटेड है और 24 आवर सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा पहले से आबाद है। तो लाइवस्टॉक के काम में थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर होता है ना, तो इसका बताइएगा कि आप अपने न्यू इन्वेस्टर्स को कैसे डील करेंगे इस मामले में? क्योंकि वो डरते हैं कि हम इस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, कहीं लॉस ना हो जाए, कुछ पेमेंट ना फँस जाए, क्योंकि सारे लोगों के लिए ये नई चीज़ है। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता, तो उस हिसाब से आप उनको कैसे हेल्प करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, हम बेसिकली खुद फार्मर्स हैं, ठीक है? और हमने ये बिज़नेस किया है और जिस जगह हम क्लाइंट को प्लॉट देते हैं, उसी जगह पे हमने अपना डेयरी फार्म भी बनाया है और कैटल फार्म भी है। तो उसमें अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, तो हम क्लाइंट को फुल कंसल्टेंसी देते हैं, जिसमें लेबर भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वेट डॉक्टर हो गया, वंडा चारा एक्सेट्रा वगैरह सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को। और इसके अलावा हमारे पास ओवरसीज़ क्लाइंट भी मौजूद हैं और उनको भी हमने काफ़ी बिज़नेस डेवलप करके दिए और वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं यहाँ पर। कैटल फार्म और डेयरी फार्म के अलावा कौन-सी लाइवस्टॉक अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं? लाइक आप और कौन से न्यू ट्रेंडी बिज़नेसेस कौन से आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? बिज़नेस अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबसे जो ट्रेंडिंग बिज़नेस चल रहा है वो बायोफ्लॉक का बिज़नेस चल रहा है। उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप बहुत कम स्पेस से और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 250 गज़ का प्लॉट है, तो उसमें भी ये बिज़नेस आराम से ईज़िली हो सकता है। उसमें सिर्फ़ ये है कि आपने एक टैंक बनाना है, ठीक है? उसमें आपने फ़िश इसके अंदर डालनी है और ये है कि आप 6 महीने के अंदर आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और आपको पता है फ़िश जो है वो बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, चाइना एक्सपोर्ट हो रही है, कोरिया एक्सपोर्ट हो रही है, तो वहाँ पर ये एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी एक बिज़नेस हो सकता है। तो एग्रीकल्चर के हवाले से आपके पास क्या प्रोग्राम हैं? एग्रीकल्चर के हवाले से हमारे पास बहुत ज़बरदस्त प्लान है।
उसमें ये है कि यहाँ पर ज़मीन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, एग्रीकल्चर ज़मीन है और ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, फार्म्स यहाँ पर डेवलप्ड हो चुके हैं और सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर पानी मीठा है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत तेज़ी से एग्रीकल्चर फार्म बन रहे हैं।